बुक ये केपीके वाली है सिलेबस, और इसका पेज नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, और इसमें जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसमें ये आपकी बुक में जो है वो ये बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है कि आपको पहले से पढ़ाया गया है प्रीवियस का, वो स्टडीड है, तो उस वजह से इसको बहुत शॉर्ट लिखा गया, लेकिन आपने जो पॉइंट याद रखने हैं वो अब नोट कर लें। चैप्टर यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक 11.1 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास फर्स्ट थिंग जो आपने रिमेंबर रखनी है वो क्या है, देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी some mass particles called चार्ज। अब चार्ज क्या चीज़ है? सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। कुछ पार्टिकल्स से मुराद ये है कि तमाम पार्टिकल जिनका कोई मास हो वो चार्ज नहीं रखते। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मास होता है और वो चार्ज रखते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो ज़्यादा फेमिलियर हैं, जो अभी तक आपने सिलेबस में पढ़े हुए हैं। एक आपके पास प्रोटॉन्स हैं और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों का मास होता है। और एक आपके पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज़ें हैं जिन पे चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो अब चार्ज है क्या? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी उसकी कुदरती प्रॉपर्टी है। उसकी क्रिएशन के टाइम उसके अंदर एक खसूसियत है जो पहले से पाई जाती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके अंदर पहले से एक खसूसियत पाई जाती है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये क्रिएशन ऑफ पार्टिकल से में जब ये पार्टिकल क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ था, प्रोटॉन क्रिएट हुआ था, तब से इसमें पाई जाती है। फिलहाल तक हम जो 3 फंडामेंटल हमने पार्टिकल्स पढ़े हुए हैं, इनमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन 2 पे ये पाई जाती है और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट ये है आपके पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। There are two types of charges which exist. One is called positive and other is called नेगेटिव। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपके पास दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। एक का नाम रखा गया पॉजिटिव और दूसरे का नाम रखा गया नेगेटिव। अच्छा, ये जो है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नाम रखा गया। ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो अच्छी है, कोई चीज़ नेगेटिव है तो बुरी है, तो पॉजिटिव चार्ज अच्छा है, नेगेटिव चार्ज बुरा है। इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं है। इससे सिंपल ये मुराद है आपके पास कि ये इसका नाम रखा गया है, पॉजिटिव नाम रख दिया। इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे। एक का नाम अली रख सकते थे, एक का नाम अहमद रख सकते थे, कोई भी नाम रख सकते थे।
तो इस वक़्त हमने ये नाम रख दिए, एक को नाम पॉज़िटिव रख दिया, एक का नाम नेगेटिव रख दिया। तो ये 2 चार्जेज़ हैं, जिनका नाम रख दिया गया पॉज़िटिव एंड नेगेटिव, जिसकी वजह से जो है वो हम उसको जिसकी वजह से पॉज़िटिव नेगेटिव से डिनोट करते हैं। इसमें पॉज़िटिव अच्छा और बुरा होने से इसके मुराद नहीं है। तो इसके बाद पॉज़िटिव जो है, या इसको भी पॉइंट के तौर पे लिख लेते हैं। प्रोटॉन possess पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है, एंड इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए हमने ये बात, अच्छा इसका सैंबल जो होता है वो क्यों होता है, इसको ये भी लिख लेते हैं। इट्स सैंपल इज क्यू पॉजिटिव चार्ज, या यूं लिखने फॉर पॉजिटिव चार्ज। फॉर पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव क्यू होगा। फॉर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू होगा। अच्छा सिंपल अगर क्यू लिखा हो ना आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में अगर सिंपल क्यू लिखा हो तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव है। इस बुक के मुकम्मल स्टार्ट टू एंड अगर चार्ज का जिक्र किया जाए और ये ना लिखा हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने उसको पॉजिटिव तस्वुर करना है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें लिख लें, लाइक चार्जेस। ये सारा आपने ना यहाँ तक जो है ना फोर्थ पॉइंट तक आपने पढ़ा हुआ था, ये बुक ये तस्वुर करके चल रही है कि आपने यहाँ तक पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो इससे आगे ऑनवर्ड जो है, अब आपका सिलेबस शुरू है। मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कोई किसी बच्चे को नहीं भी पहले पता या उसे आता तो वो अभी दोबारा से उसका रिवीजन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको मौका दिया कि वो जो है ना लिख ले। तो इससे ऑनवर्ड अब आगे जो है वो आपने, वो आपके बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ भी है, और ये आपके लिए न्यू थिंग नहीं होगी। अच्छा पॉजिटिव चार्ज एक टाइप है, नेगेटिव चार्ज दूसरी टाइप है। अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इसको ये वाली टाइप एक टाइप कह दिया, टाइप वन कह दिया मिसाल के तौर पे, और ये जो है नेगेटिव चार्ज जो है टाइप टू है। अब क्या होता है कि ये दोनों जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है। ये अभी तक जो आपने पढ़ा है उनके मुताबिक मजीद और पार्टिकल्स भी हैं जो कि आगे आपके सिलेबस में एंड पे पढ़ाए जाएंगे, और उनका पॉजिटिव और नेगेटिव उन पे ऊपर पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी तक जो पार्टिकल्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही पढ़ाया गया। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन पे एज अ होल जीरो चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता, उस पर चार्ज एबसेंट होता है, चार्ज का कोई वजूद नहीं है, यानी उस पर चार्ज जो है वो नहीं होता, उस पर क्यू एग्जिस्ट नहीं करता। और इसमें आपके पास क्या होता है, क्यू वन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, अगर टाइप वन है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव क्यू है, ये दूसरा भी नेगेटिव क्यू है, ये दोनों जो है आपके पास सेम टाइप के हैं, तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव है एंड नेगेटिव क्यू है,
और पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट टाइप के हैं। ये देखें ये सेम है, लाइक हो गया, ये भी सेम टाइप के हैं, लाइक चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। ठीक हो गया। और ये के प्लस क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, ये दोनों अपोजिट यानी डिसलाइक चार्जेस हैं, यानी सेम नहीं है तो डिसलाइक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे अब मैं इधर पर नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू कर देता हूँ, ये भी डिसलाइक है, ये भी आपके पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये इसकी पॉइंट नंबर 1 आपके पास था कि एक दफ़ा इसको स्टेटमेंट रीड कर लें और आगे चलते हैं। देयर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम मासेस, मास पार्टिकल्स कॉल्ड चार्जेस। मास पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, चार्ज है। और मास पार्टिकल कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। और ये मास पार्टिकल जो है वो एक न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इस मास पार्टिकल के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और सम पे एग्जिस्ट करता है, उन सम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस व्हिच एग्जिस्ट, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव। एक पॉजिटिव कहलाता है और एक नेगेटिव कहलाता है। अच्छा, प्रोटॉन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव पोजेस करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट नेम्स है। इट्स सिंबल इज क्यू, इसका सिंबल क्यू है, यानी इस प्रॉपर्टी का सिंबल क्यू है। फॉर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड फॉर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू। यहाँ पे याद रखने कि ये क्यू अगर आपके सिलेबस में अकेला लिखा हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखा हुआ हो, तो उस वक्त आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखा हुआ होगा जब क्यू, तो फिर आप उसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज तस्वर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इसके बाद अगर लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और अगर डिसलाइक चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो है ना अभी तक पॉइंट आया। अब देखें कि अब आ जाता है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक, यानी ये आपने समझना है कि ये क्या चीज़ है। यानी पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 जो है आपने जो लिखना है अपने पास, यानी ये आपने जो है ना अच्छी तरह समझ लेना। या पॉइंट नंबर 6 से पहले मैं जो है ना आपको मतलब क्वांटाइजेशन से पहले एक और चीज़ भी साथ में याद करा देता हूँ। इसके पॉइंट नंबर 6 आप क्वांटाइजेशन की जगह पर ये ज़रा नोट कर लें पहले कि इन एसआई यूनिट जो है ना इसका यूनिट क्या है। ठीक है, इट्स यूनिट इज कूलम। और ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिट के साथ इसका फंडामेंटल 1 इलेक्ट्रॉन का जैसे कि चार्ज कितना है वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, यानी वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये है आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19। ये आपके पास फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की वैल्यू, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या पहले पॉजिटिव एक सिंगल प्रोटॉन का चार्ज होगा, यानी 1 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो +1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम होगा। और ऑन ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपके पास -1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम होगा। और कूलम का जो सी है वो कैपिटल होता है। अच्छा, जो अभी आपने क्वेश्चन किया शाहिद ने कि क्या हमने डिस्कवर किया कि फोटॉन पार्टिकल चार्ज रखते हैं, तो फोटॉन चार्ज नहीं रखते।
फोटॉन हम लाइट के पार्टिकल्स को कहते हैं, और लाइट को समटाइम हम पार्टिकल कहते हैं, समटाइम वेव कहते हैं। तो उस वक्त जो है वो उसको हम जब पार्टिकल के तौर पे तस्वुर करते हैं, तो उस वक्त हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। अच्छा, ये फंडामेंटल चार्ज को समझें, पॉइंट नंबर 6 को। इसके बाद मैं आपको पॉइंट नंबर 7 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है कि आपने तय कर लिया कि सबसे कम चार्ज की वैल्यू कितनी है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे कम चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी तादाद है चार्ज की वो आपके पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 19। अच्छा, इसको हम 1 कूलम भी कह सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन में जो बेस रखी है वो 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 19 से उसको डिनोट किया। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके चार्ज की जो क्वांटिटी या 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 19 होगी। इसको मैं अभी आगे ड्रा कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या मुराद होगी। पॉइंट नंबर 6 जो है वो, पॉइंट नंबर 6 में ये कह रहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास क्या क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्योंकि होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसकी क्वांटिटी है नेगेटिव 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर दो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव तो इसी तरह आएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जब 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 3 पॉइंट, नेगेटिव साथ में आएगा, और 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। यानी 1 इलेक्ट्रॉन था तो इतना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इतना आ गया। और अगर हम वन ये ई सैम्पल जो है ना वो प्रोटॉन के लिए भी यूज़ होता है, चार्ज के लिए। चार्ज की सूरत में उसके साथ बस नेगेटिव ना लगा हुआ हो, तो अब ये नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा आपके पास, होगा तो नेगेटिव ही। और 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा, कूलम का सी कैपिटल है, चार्ज का जो यूनिट है। आपके पास ये कितना हो जाएगा, 4.8, और साथ में नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसी तरह से आगे चलता जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की वजह से मल्टीप्लाई होगा, इसका जवाब आ जाएगा। अब ये अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन में क्या चेंजेस आते। अगर सिंपल प्रोटॉन होता तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 होता 1 प्रोटॉन के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होता। अगर 2 प्रोटॉन होते, अब प्रोटॉन के लिए भी सिंबल यही लिखा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव ही और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव ही। और अगर 2 होते तो ये आपके पास 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 हो जाता। अगर 3 हो जाते तो ये आपके पास कितना हो जाता, 4.8 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। अच्छा, इन सारों के साथ यूनिट क्या है, कूलम है, सी कैपिटल आता है, कूलम है, सी कैपिटल आता है। हमने ये पढ़ लिया कि वन प्रोटॉन का या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 कूलम तस्वुर किया गया। ये फंडामेंटल चार्ज है, सबसे कम या बुनियादी चार्ज इसी को कहा गया है। इससे कम हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तक इसको फंडामेंटल कहा गया। ये अभी तक जो अब तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर है, तब तक ये फंडामेंटल है। अगर कोई और पार्टिकल डिस्कवर होगा जिसका चार्ज इससे कम होता तब वो फंडामेंटल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये चार्ज अभी फंडामेंटल है, जो हमारा सिलेबस की लिमिटेशन है। 1 प्रोटॉन के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 है, सिर्फ प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव के साथ आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के लिए 3.2 है, यानी डबल हो गया इसका। और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होगा। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन या 3 प्रोटॉन के लिए 4.8 है, यानी 3 गुना हो गया फंडामेंटल का। और ये आपके पास है प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसमें ये गौर कर लें कि देयर
does not exist any charge quantity between 1.6 and 3.2। ये पॉइंट जरा गौर से समझ लें कि इसका मतलब 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 1.8 की कोई चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। यानी आपके पास 3.1 भी, यानी 3.2 से पहले जो 3.1 है इसकी भी कोई चार्ज की वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू या नंबर हो ही नहीं सकता जिसकी वैल्यू 1.7, 1.8, 1.9, 1. यानी 2.4, 2.5 हो। इसकी या तो 1.6 10 माइनस 19 होगी या 3.2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 होगी। वजह यह है कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या वो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। एक और डेढ़ इलेक्ट्रॉन, एक और ढाई इलेक्ट्रॉन, एक और इशारिया दो इलेक्ट्रॉन, इतना इस तरह नहीं हो सकता। या दो इलेक्ट्रॉन होंगे या एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह या दो प्रोटॉन होंगे या एक प्रोटॉन होगा। इनके दरमियान कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। या 1.6 वैल्यू होगी, 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 19 कूलम होगी, या 3.2 मल्टीप्लाई माइनस 19 कूलम होगी। इन दोनों के दरमियान कोई वैल्यू का तस्वर नहीं है, कोई वैल्यू का वजूद नहीं है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन हो गए और या दो प्रोटॉन हो गए, इसके बाद जब तीन प्रोटॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज की वैल्यू 3 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जब जंप करेगी तो 3.4, 3.3, 3.4 टेन टू माइनस 19, ये इसकी कोई ये वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद यानी 3.3, 3.4, 3.5 ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। या वो 3.2 होती है या 4.8 होती है। या 3.2 मल्टी 10 माइनस 19 कूलम होगी या 4.8 मल्टी 10 माइनस 19 कूलम होगी। तो यानी 4.7 भी मल्टी 10 माइनस 19 कूलम की कोई वैल्यू का वजूद नहीं है। ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। तो चार्ज की क्वांटिटी देखी जाए तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास आएगी 2.4, सॉरी 3.8, 2.4 नहीं 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद अगली वैल्यू आएगी 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ये सारे जो है ना कूलम में आएंगे। और इसके बाद अगर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 की वजह से आ जाए तो ये 8 एंड 6, 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ये इस तरह बढ़ती जाएगी। यानी ये कितनी वैल्यू से बढ़ेगी? यानी अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि n मल्टीप्लाई बाई ई, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के साथ क्या कर दूं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के साथ n को मल्टीप्लाई कर दूं और कहूँ n जो है वो 1 से लेके वेयर n इज इक्वल टू 1 टू जितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, अप टू सोन, जितने पार्टिकल होंगे उतने जो है ना वो चार्ज हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 मीटर टेरेस पर पाए। तो यानी टोटल चार्ज आपके पास क्यू जो है, टोटल चार्ज किसी जगह पे क्यू जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई, यानी उस नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या है एन, जो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई फंडामेंटल चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई फंडामेंटल चार्ज हो जाएगा। तो ये क्यू इज इक्वल टू एन ई होगा। और इस सिचुएशन का से मतलब यह है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये जो आपके पास अगर कोई वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आगे बढ़ती हो और उसके दरमियान कोई और वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो तो उसको वैल्यू को क्वांटाइज्ड का नाम दिया गया हमारी फिजिक्स में। यानी इफ सम क्वांटिटी इंक्रीज विद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स
fundamental quantity. Then it is called quantized quantity. So अब आपके पास क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्यों क्यों क्वांटाइज्ड, ये पॉइंट नंबर 7 था, ये पॉइंट नंबर 7, इसको लिख लें यहाँ पे। पॉइंट नंबर 6 आपने लिखा था, पॉइंट नंबर 7 आप यहाँ पे। तो ये आपका पॉइंट नंबर 7 है, जिसका ये मतलब है कि आपके पास क्वांटाइजेशन क्या चीज़ है। अब क्वांटाइजेशन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, दोबारा से सुन लें कि अगर कोई भी क्वांटिटी एक इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आगे बढ़ती हो, यानी पहले वो क्यू जो है वो क्यू था 1 इलेक्ट्रॉन, फिर क्यू था 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्यू था 3 इलेक्ट्रॉन, और इनके दरमियान कोई वैल्यू का वजूद ना हो, तो आप बड़ी सेफली लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो ये जो है वो आपको बताएगा कि भाई चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। फॉर वन आपके पास क्या हो जाएगा, 1.6 मतलब 10⁻⁻19, एंड फॉर टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, और इन दोनों के तरह कोई वैल्यू नहीं है। और थ्री के लिए जो है वो आपके पास क्या है, 4.8 कूलम, एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्वांटाइजेशन है। देखिए क्वांटाइजेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपके पास क्वांटिटीज जो है वो, अगर अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि लाइट कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, इसका मतलब ये होगा कि लाइट थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है वो आगे मतलब मल्टीप्लाई होती होगी। तो ये जो आपके पास है ना क्वांटाइजेशन, इसकी वजह से एक पूरी सब्जेक्ट वजूद में आता है जिसका नाम क्वांटाइज फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। तो वो हम उस पर कभी फिर छोटी सी ब्रीफिंग कर लेंगे। तो ये अभी हमारे यहाँ तक हमारे पास जो है ना ये था। अब पॉइंट नंबर 7 को ज़रा दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, और ये टॉपिक आपका एंड होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट भी यही है कि आपके पास फंडामेंटल चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास चार्ज कितना हुआ, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक प्रोटॉन है तो आपके पास चार्ज कितना हुआ, +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर आपके पास ऐसे हो जाए कि आपके पास चार्ज अब बढ़ जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, तो फिर दो की वजह से होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन का वजूद में हो, हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज वाई आपका चार्ज की वैल्यू 1.6 होगी या 3.2 होगी। इन बिटवीन 1.6 एंड 3.2 नहीं होगी। तो या 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा चार्ज की टोटल क्वांटिटी, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम हो गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कह रहे हैं तो फिर 1.6 से पहले नेगेटिव आ जाएगा, अगर प्रोटॉन की वजह से कह रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। और या तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी या 2 प्रोटॉन की वजह से होगी। अगर 2 प्रोटॉन की वजह से होगी तो फिर 3.2 होगी। अब प्रोटॉन की वजह से होगी तो पॉजिटिव 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होगी। अगर अगर आपके पास 2 की वजह से नहीं होगी और ज्यादा बढ़ा लें, तो वो जो बढ़ेगी तो वो फिर 3 प्रोटॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ेगी। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन या 3 प्रोटॉन की वजह से होगी तो तब वो 4.8 मल्टीप्लाई -19 होगी। तो ये आपके पास जो सिचुएशन है, इस इस स्टेप बाय स्टेप बढ़ने को, इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। अच्छा मैं आप क्वेश्चन लेता हूँ, तो ये टॉपिक एंड हो गया, ये फर्स्ट टॉपिक था आपका, ठीक है। तो हम जो है वो इसके अंदर यही आपका बुक में भी एज इट इज लिखा हुआ है कि जो ये 7 नंबर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है।
तो ये सबसे पहले उमर ने हैंड रेस किया हुआ है। उमर को चेक करते हैं, उमर क्या कह रहा है। जी उमर। सर वो आपने जब वो फंडामेंटल चार्ज लिखवाए थे तो वन प्रोटॉन का 1.6 टेन रेज़ टू पावर माइनस 19 पॉजिटिव के साथ लिखवाया था और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव के साथ लिखवाया था। अभी आप जी 7 ऐसे ही। पॉइंट में चार्ज 3 4 लिखे हैं आपने, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इनके साथ माइनस वगैरह नहीं लिखा, उसका क्या? मैंने साथ में ये भी बताया कि जो ई है वो अब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं यूज होता। हाँ हम जी। उस पॉजिटिव यानी फॉर दी चार्ज जो है ना, वहां पे ई हम पॉजिटिव यानी चार्ज के लिए भी डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। ये ठीक है। हमारे सिलेबस में ये किया गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जिक्र किया गया वहाँ नेगेटिव ही लिखा गया। तो उसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप पॉजिटिव लिखा गया तो सिर्फ ई लिख दिया गया, वो पॉजिटिव ही है। वैसे होना यही चाहिए, ये गलत है टेक्निकली। मतलब ये जरा कन्वेंशन उतनी अच्छी नहीं लग रही कि ई से इलेक्ट्रॉन बनता है और ई से हमने चार्ज को फंडामेंटल, लेकिन हम ज़्यादा फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन चार्ज से लेके जा रहे हैं, तो हम जो है ना वो पॉजिटिव नहीं करते उसको। तो और सर इसको ये ठीक। जी जी बोले। इसको नेगेटिव कर लेना ज़्यादा मुनासिब है। यानी लेकिन फिर हमें साथ में ना 1p लिखना पड़ेगा चार्ज के लिए। तो p जो है वो दो दो कन्वेंशन यूज होंगी, ई भी यूज होगी, p भी यूज होगी, जबकि क्वांटिटी सेम है। सिर्फ जी उसका इस वजह से जो है ना उसको नेगेटिव ई लिख देते हैं, तो पता लग जाता है ये इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव नहीं लिखते तो पॉजिटिव तस्वुर करते हैं। ठीक है। अच्छा सर ये और मैथ्स क्वेश्चन। वाला भी थोड़ा सा बता दें, क्या मैसेज क्या है, कितने हैं, कुछ मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की, ये मैसेज वाला मुझे नहीं समझ आया। प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब वन इलेक्ट्रॉन एट का 1840 टाइम्स ये अभी हमारा असल में टॉपिक चार्ज क्या है, इसलिए हमारा इससे कंसर्न नहीं है मास कम है या ज़्यादा है। वो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद प्रोटॉन बड़ा है तो उसका चार्ज बड़ा होगा। असल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, सिर्फ उसके क्वांटिटी बराबर है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी उनकी दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो इसलिए ठीक है। मैं उस पे इस टॉपिक में मास को नहीं डिस्कस करता। आगे आएगा टॉपिक उसमें डिस्कस हो जाएगा, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे।